नमस्कार, मैं प्रशांत झा आज़ाद सिपाही यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। कोरोना संक्रमण शहर से अब गांव की ओर बढ़ गया है। गांव में इसका फैलाव हो रहा है। इस बारे में आज़ाद सिपाही लगातार लोगों को आगाह कर रहा है, सरकार को सजेस्टिव चीज़ें बता रहा है किस तरह से गांव में संक्रमण को रोका जाए। कोरोना से जंग में गांव की किलाबंदी जरूरी। झारखंड को गांव में उपलब्ध संसाधनों को झोंकना होगा। पारा टीचर, झोला छाप डॉक्टर और जनप्रतिनिधियों का इस्तेमाल जरूरी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोरोना की दूसरी लहर से जारी जंग में बड़ी तेजी से नया मोर्चा खुल रहा है और यह है ग्रामीण इलाकों का, जिस पर अब तक कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के गांव में संक्रमण फैलने की रफ्तार देखकर अब झारखंड के लिए जरूरी हो गया है कि वे अपने गांव की किलाबंदी कर ले, ताकि कोरोना महामारी इस कमजोर किले में सेंध नहीं लगा सके। सरकार ने इस दिशा में आज कुछ कदम उठाया है कि गांव को में संक्रमण को कैसे रोका जाए, कैसे इन लोगों का इलाज हो, कैसे वैक्सीनेशन हो। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस संदर्भ में एक पत्र जारी किया है और पत्र के में कहा गया है कि प्रखंड स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन होगा। इसका प्रखंड कोविड टास्क फोर्स नाम दिया गया है। इस फोर्स में प्रखंड विकास पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे इस समिति के, और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, थाना प्रभारी, महिला पर्यवेक्षक, प्रखंड विकास कार्यक्रम प्रबंधक, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सदस्य रखा गया है। इन लोगों को गांव में कोरोना संक्रमण के लिए चार कामों को कहा गया है। एक तो जांच बढ़ाने के लिए, दूसरा वैक्सीनेशन के लिए, तीसरा लोगों में जागरूकता लाने के लिए। तो इसके लिए हर स्तर पे काम करना है। प्रखंड स्तर पे जब आंगनबाड़ी केंद्र के जो आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं, सहियाएं हैं या कार्यकर्ता हैं, उन्हें घर घर जाके जांच करेंगे वो रैट आधारित कोविड जांच के का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उसके बाद ये लोग घर घर जाके जांच करेंगे। तो ये, और साथ में जब जांच के लिए जाएंगे तो लोगों को बताएंगे भी कि कैसे उन्हें मास्क पहनना है, उन्हें हाथ सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, इन सब चीज़ों को बताएंगे। वैक्सीनेशन लेने के बारे में बताएंगे और एक एक घर में, प्रखंड स्तर पर एक एक घर में जांच किया जाएगा कि कोरोना की क्या स्थिति, कितने लोग संक्रमित हैं। जो लोग संक्रमित मिलेंगे उन्हें अगर होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं तो होम आइसोलेशन में कैसे रहना ये उन्हें बताया जाएगा, वो जांच टीम बताएगी। प्लस इसके अलावा उन्हें जांच टीम द्वारा किट दिया जाएगा, जो सुरक्षा किट है वो दिया जाएगा। उन्हें दवा के लिए की किट दी जाएगी कोरोना की। जो लोग अगर होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, अगर इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, तो प्रखंड स्तर पे हर एक इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में ये बनाया जाएगा। वहाँ पे बिजली पानी की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, खाने पाने की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था करने के लिए का निर्देश दिया गया है। और आइसोलेशन केंद्र की स्थापना जल्द से जल्द करके समुचित संचालन कैसे होगा इसका व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा हर प्रखंड में एम्बुलेंस की मौजूदगी हो, हर प्रखंड में एम्बुलेंस उपलब्ध हो मरीजों के लिए, इसकी व्यवस्था करने के लिए भी उस समिति को निर्देश दिया गया है। अगर किसी की मौत हो जाती है तो फिर शव को दफनाने में या जलाने में या स्मशान घाट को लेके काफ़ी परेशानी ये आता है। तो लोगों को, समिति को वो जगह पहले से चिन्हित करके रखना है, कहाँ शव को दफनाएंगे या कहाँ शव को जलाएंगे, लकड़ियों की कमी ना हो, इन सब की व्यवस्था वो पहले से करके रखें, वो देख के रखें कि कहीं किसी तरह की परेशानी ना हो। इस समिति को ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि स्वयं सहायता समूह जो है उनको उन लोगों को अपने साथ जोड़ें और वो लोग स्वयं सहायता समूह के लोग गांव-गांव में प्रचार करें, वैक्सीनेशन के लिए प्रचार करें, जागरूकता लाएं लोगों में कि एक जगह भीड़ ना जुटे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कैसे मास्क लगाएं, ये सब चीज़। तो ये जो टास्क फोर्स है, अगर ये टास्क फोर्स सही मायने में पूरे एक्टिव होकर काम ग्रामीण क्षेत्र में किया तो निश्चित रूप से हम लोग कोरोना के ग्रामीण क्षेत्र में जो फैलाव हुआ है उस पर काबू पाएंगे। जिस तरह शहरों में हम लोगों ने धीरे धीरे कम हो रहा है, गांव से भी कोरोना संक्रमण कम होने लगेगा। एक खास बात और है कि सचिव ने अरुण कुमार सिंह ने एक निर्देश दिया है कि हर दिन
दैनिक प्रतिवेदन इस समिति को मुख्यालय को भेजना है। इससे ये फायदा होगा कि मॉनिटरिंग में आसानी होगी और मुझे लगता है मॉनिटरिंग में आसानी होने, जब मॉनिटरिंग चीज़ों की होगी तो निश्चित रूप से ये समिति बेहतर काम करेगी और आने वाले समय में हम लोग कोरोना पे जरूर विजय पाएंगे। नमस्कार। कोरोना से जंग में गांव की किलाबंदी जरूरी, झारखंड को गांव में उपलब्ध संसाधनों को झोंकना होगा, पारा टीचर, झोला छाप डॉक्टर और जनप्रतिनिधियों का इस्तेमाल जरूरी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोरोना की दूसरी लहर से जारी जंग में बड़ी तेजी से नया मोर्चा खुल रहा है और यह है ग्रामीण इलाकों का, जिस पर अब तक कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के गांव में संक्रमण फैलने की रफ्तार देखकर अब झारखंड के लिए जरूरी हो गया है कि वे अपने गांव की किलाबंदी कर ले, ताकि कोरोना महामारी इस कमजोर किले में सेंध नहीं लगा सके। झारखंड के गांव में वैसे भी स्वास्थ्य और दूसरे संसाधनों की भारी कमी है, लोगों में जागरूकता की कमी भी सामने आ रही है। इसलिए इन इलाकों में स्वास्थ्य मशीनरी को चुस्त दुरुस्त बनाने और संसाधन जुटाने का काम अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि संक्रमण एक बार यदि सुदूर इलाकों में फैल गया तो उस पर नियंत्रण असंभव हो जाएगा। इसके लिए झारखंड को गांव में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल की नीति बनाकर व्यवस्था को चाक चौबंद करना, जो निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है। कुछ छोटे छोटे उपाय अपनाकर झारखंड इस चुनौती का सामना कर सकता है। कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार की रफ्तार कुछ राज्यों में छोड़कर पूरे देश में कम होती दिखने लगी है, लेकिन इसके साथ ही बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के ग्रामीण इलाकों से आ रही खबरें विचलित भी कर रही हैं। गंगा नदी में बह रहे अधजले शव और उसकी सच्चाई पर शासन प्रशासन की पर्दा डालने की कोशिश महामारी की भयावहता को बयां कर रहे हैं। इस मामले में झारखंड थोड़ा भाग्यशाली है कि यहाँ कोरोना ने अब तक शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में ही अपना पैर पसारा है, लेकिन यह खुश होने की बात नहीं है। दूसरे राज्यों के गांव से आने वाली खबरें झारखंड के लिए खतरे की स्पष्ट आहट है और इस खतरे से निपटने की तैयारी जितनी जल्दी कर ली जाए, नुकसान उतना ही कम होगा। झारखंड के सुदूरवर्ती गांव का सच अभी तक सामने नहीं आया है। गांव के लोग झोला छाप डॉक्टरों के इर्द गिर्द ही मंडरा रहे हैं, इसलिए संक्रमितों की संख्या प्रशासन तक नहीं पहुंच रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के सभी गांव कोरोना के फैलाव से दूर हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जिस रफ्तार से कोरोना ने शहर को अपनी चपेट में लिया, वो रफ्तार अभी गांव में नहीं पकड़ी है। यही सुकून देने वाली बात है। लेकिन अब गांव पर पूरा फोकस जरूरी है, क्योंकि झारखंड के ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं और लोग झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे हैं। हालांकि ये भी सही है कि गांव के लोग मेहनती होते हैं, इसलिए उनकी प्रतिरोधक क्षमता शहर में रहने वालों के मुकाबले अधिक होती है। इसके अलावा साफ स्वच्छ वातावरण और अपनी जीवन शैली के कारण भी वे कम बीमार पड़ते हैं, लेकिन कोरोना का संक्रमण ये सब नहीं देखता। इसलिए गांव में संक्रमण को रोकने का पुख्ता इंतजाम अभी से ही युद्ध स्तर पर करना होगा। कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए व्यवस्था का पूरा फोकस शहरी इलाकों पर था, लेकिन अब स्थिति बदलने वाली है। सुदूर गांव में यदि संक्रमण फैल गया तो फिर झारखंड को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकेगा। इस संभावित तबाही को रोकने के लिए कुछ छोटे छोटे लेकिन ठोस कदम तत्काल उठाने की जरूरत है। गांव में जागरूकता की कमी के कारण लोग जांच और टीका के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में ग्रामीणों को जागरूक करना होगा। उन्हें आरंभिक लक्षण के बाद ही जांच कराने के लिए प्रेरित करना होगा। उसके बाद जो संक्रमित हों उन्हें आइसोलेट करने के साथ जरूरी दवाएं, अनाज और कुछ नकद रकम की व्यवस्था की जा सकती है। इसके साथ गांव में लोगों को जागरूक करने के काम में लगे लोगों को कोरोना वॉरियर का तमगा दिया जा सकता है, जिसके बदले उन्हें राशन में डिस्काउंट इत्यादि लाभ दिए जाने की व्यवस्था हो। ये व्यवस्था होने पर अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ेंगे। इसके बाद ग्रामीण इलाकों में तैनात सरकारी शिक्षकों, पारा टीचरों, दूसरे सरकारी कर्मचारियों, सहिया सेविकाओं, झोला छाप डॉक्टरों और स्थानीय स्वयं सेवकों की फौज तैयार कर उन्हें काम पर लगाया जा सकता है, जो इस जंग में बेहद मददगार हो सकते हैं। झोला छाप डॉक्टरों को समुचित प्रशिक्षण देकर उनके पास मेडिकल किट उपलब्ध कराने और बीमार लोगों की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेवारी देने से ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की सूरत रातों रात बदल सकती है। ऐसे प्रशिक्षित झोला छाप डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कुछ रकम भी दी जा सकती है। खाली पड़े सरकारी स्कूलों को
कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी भी यदि तुरंत शुरू कर दी जाती है तो फिर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। चूंकि शहरी इलाकों के अस्पतालों पर बोझ अब कम होने लगा है, इसलिए गांव से प्रतिनियुक्ति पर बुलाए गए डॉक्टरों, नर्सों और पारामेडिकल कर्मियों को गांव में अभी से वापस भेजने का काम भी शुरू करना होगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सांसदों, विधायकों से संवाद किया था और उस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में कोरोना जांच शुरू करने का आदेश दिया था। इसके अलावा कई स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक उपकरण जुटाने की भी बात कही थी। इस दिशा में अभी से ही युद्ध स्तर पर तैयारी करनी होगी। हर छोटी बड़ी स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना जांच का संसाधन उपलब्ध कराना ही होगा। एंटीजन टेस्ट की बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट 3 से 5 मिनट के अंदर ही उपलब्ध हो जाती है। और RT-PCR टेस्ट की भी सुविधा जरूर रखनी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर झारखंड के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की 70% आबादी गांव में ही रहती है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।